अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 20 मई 2020 दोपहर के करीब 1 बजे पीआईए की फ़्लाइट 8303 अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार हो रही है। ये फ़्लाइट लाहौर से कराची जा रही थी। माह रमज़ान का आखिरी जुमा था। लोग गर्मी की वजह से घरों में बैठे हुए थे। अचानक मॉडल कॉलोनी कराची के अंदर एक ज़ोरदार धमाका होता है और पता चलता है कि एक एरोप्लेन बिल्डिंग में क्रैश कर गया है। हैरानी की बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन करने पे पता चलता है कि प्लेन के अंदर किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं था। तो फिर ये कैसे हुआ? क्रैश करने से थोड़ी देर पहले ही जहाज रनवे पर उतरने की कोशिश करता है, लेकिन ज़मीन से रगड़ खाने के बाद दोबारा फिजा में चला जाता है और एक यू टर्न लेकर रनवे की तरफ दोबारा आ रहा होता है, लेकिन एयरपोर्ट से 1.5 किलोमीटर दूर ये क्रैश कर जाता है। यहाँ पर एक्चुअली में क्या हुआ था, पायलट और ट्रैफिक कंट्रोलर के दरमियान क्या चल रहा था, 3 साल चलने वाली इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में क्या राज खुलकर सामने आए, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। पीआईए की फ़्लाइट 8303 ने टेक ऑफ करना था लाहौर से और इसकी मंजिल थी कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस पूरी फ़्लाइट का दौरानिया था 1 घंटा 45 मिनट। इस फ्लाइट के अंदर 91 पैसेंजर और 8 क्रू मेंबर थे। अगर पायलट की बात करें तो 58 साल के कैप्टन सजाद गुल थे। इन्हें पीआईए ज्वाइन किए 24 साल गुजर चुके थे, जबकि इनका साथ दे रहे थे फर्स्ट ऑफिसर जिनकी उम्र 33 साल थी, उस्मान आजम। इन्हें पीआईए ज्वाइन किए 10 साल गुजर चुके थे। लाहौर के अंदर तैयारी पूरी करने के बाद सिर्फ 5 मिनट के डिले पर 1:05 पर यह फ्लाइट टेक ऑफ करती है। कुछ ही देर बाद ये फ्लाइट 34,000 फुट की बुलंदी पर जहाँ पहुँचती है, जिसको कहते हैं क्रूजिंग एल्टीट्यूड। 1:24 पे जहाज नवाब शाह को क्रॉस कर रहा था और यहाँ पहुंचकर इसे कराची कंट्रोल टावर के साथ कनेक्ट कर दिया गया। यानी यहाँ पे लाहौर कंट्रोल टावर का काम खत्म हुआ और कराची वाले का शुरू। कराची कंट्रोल ने पायलट का वेलकम किया और उन्हें डायरेक्ट मकली आने का कहा। मोस्टली जब जहाज नवाब शाह में पहुंचते हैं तो उन्हें कराची जाने के लिए मुख्तलिफ रूट से होना पड़ता है। आइए इनकी डिटेल समझते हैं। नवाब शाह से कई रूट्स जाते हैं कराची की तरफ, मसलन नवाब शाह 2B, नवाब शाह 1C, नवाब शाह 2A। 2A वाला रास्ता हैदराबाद से होता हुआ किंजर लेक्स जाता है और फिर सीधा कराची की तरफ। 2B का रास्ता नवाब शाह से सीधा कराची की तरफ आता है और फिर एयरपोर्ट से 28 किलोमीटर पहले लेफ्ट होकर एयरपोर्ट की सीध में आकर राइट हो जाता है। ये तीनों रास्ते फ्लाइट के कंप्यूटर में भी रिकॉर्डेड होते हैं, यानी जिस रास्ते से भी आना होता है पायलट उसे ऑटो सेव पे लगा देता है अपने जहाज के अंदर। नवाब शाह से आते हुए कराची कंट्रोल ने पायलट को 2A का रास्ता दिया था, जो कि एक लंबा रास्ता था। बाद में पायलट के कहने पर उन्हें मकली का रास्ता मिल गया, यानी 1C, जो एक शॉर्ट रास्ता था। लेकिन यहाँ पायलट से गलती ये हुई कि उसने पहले शॉर्टकट रास्ते को कंप्यूटर में सेव नहीं किया। अब कंप्यूटर समझ रहा था कि हम 2A वाले लंबे रास्ते से आ रहे हैं, जबकि ये 1C शॉर्ट रास्ते से जा रहे थे। अब सवाल उठता है कि रास्ता कोई भी हो, कमांड तो पायलट के हाथ में ही है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, रास्ता भी बहुत मैटर करता है। इसको समझने के लिए फ्लाइट के एल्टीट्यूड को समझना बहुत जरूरी है, जिसकी बात मैंने वीडियो के शुरू में की थी। आइए इसे समझते हैं। फ्लाइट जब नवाब शाह में पहुंची थी तो इसकी ऊंचाई 34,000 फुट थी और मकली वे पॉइंट पर पहुंचकर इसको अपनी ऊंचाई 7,000 फुट पर लाना थी, ताकि आसानी से लैंडिंग हो सके। ज़ाहिर जहाज फौरन 34,000 से 7,000 तक तो नहीं आ सकता। इसको एक लंबा रास्ता चाहिए, जिससे आहिस्ता आहिस्ता ये अपना एल्टीट्यूड कम करेगा, इसकी ऊंचाई कम होगी। अगर रास्ता लंबा होगा तो जहाज आहिस्ता आहिस्ता एल्टीट्यूड कम करेगा, लेकिन अगर रास्ता छोटा होगा तो एल्टीट्यूड जल्दी कम करना होगा। अब जहाज 2A का रूट सेव होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता एल्टीट्यूड कम कर रहा था, जबकि ये जा रहे थे 1C पर, जो कि एक शॉर्ट रास्ता था। जहाज जब मकली वे पॉइंट पर पहुंचता है तो उसका एल्टीट्यूड 10,000 होता है, जो कि 6,000 होना चाहिए था। जहाज जब मकली वे पॉइंट पर पहुंचता है और उसकी ऊंचाई ज्यादा होती है तो कराची कंट्रोलर पायलट से राब्ता करता है और उसे कहता है, क्या आप आसानी से लैंड कर पाएंगे या मकली पर ये गोल चक्कर लगाकर अपना एल्टीट्यूड कम करेंगे? लेकिन पायलट पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है कि मैं कंट्रोल कर लूंगा, ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक दोनों पायलट्स को ये खबर नहीं थी कि कंप्यूटर में 2A का रास्ता सेव है और वो 1C से आए हैं। मकली के मकाम पर पहुंचने के बाद फ्लाइट बहुत तेजी से नीचे आ रही होती है और जब कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिर्फ 21 किलोमीटर दूर होती है तो इसकी ऊंचाई रह जाती है 6,000 फुट। इस दौरान भी कराची कंट्रोलर ने कई बार पायलट से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर के मुताबिक पायलट ने गलती से रेडियो फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर दी थी। जब पायलट से राब्ता नहीं हो रहा था तो इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी की मदद से पायलट से राब्ता किया गया। यहाँ पे एक दफा फिर पायलट को कहा गया कि आप एक ऑर्बिट ले लें, लेकिन यहाँ भी पायलट कहता है कि हम रनवे पर स्टैब्लिश हो चुके हैं और हम इसे कंट्रोल कर लेंगे। पायलट को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, लेकिन यहाँ बात ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ जा रही थी। अब जाकर पायलट को पता चलता है कि उनकी फ्लाइट में 2A का रास्ता सिलेक्टेड था,
जबकि वो 1C से आए थे। डाटा रिकॉर्डेड के मुताबिक पायलट को ये कहते भी सुना गया, ओह ये क्या हो गया, रुकें, होल्ड खत्म करें। अब फर्स्ट ऑफिसर ने अपना कंट्रोल खत्म करके सारा कंट्रोल पायलट को दे दिया। यहाँ ये बात याद रहे कि अब तक फ्लाइट को फर्स्ट ऑफिसर ही उड़ा रहे थे, पायलट का काम था ऊपर मुकम्मल निगरानी करना। पायलट ने फर्स्ट ऑफिसर की जगह होल्ड तो संभाल लिया, लेकिन उसे अभी तक ये नहीं पता था कि हम लैंड करने वाले हैं और अभी तक इसका लैंडिंग गियर भी ओपन नहीं हुआ। PIA की फ्लाइट 8303 बहुत तेजी से नीचे आ रही थी और एक जगह पर इसकी स्पीड 650 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच गई। जहाज पर मुख्तलिफ अलार्म बजने लगे, चूंकि अभी तक लैंडिंग गियर भी नहीं खुला था तो एक अलार्म लैंडिंग गियर का भी था। यहाँ पर भी फर्स्ट ऑफिसर पायलट को कहते हैं, सर क्या हम इसे कंट्रोल कर लेंगे, क्यों ना हम एक और ऑर्बिट ले लें, एक गोल चक्कर ले लें ताकि हमारा एल्टीट्यूड कम हो। लेकिन यहाँ भी पायलट अपनी जिद पर अड़े रहे और उन्होंने कहा नहीं हम इसे कंट्रोल कर लेंगे। फ्लाइट जब रनवे के करीब पहुंचती है तो फ्लाइट में मल्टीपल अलार्म बज रहे थे। चूंकि लैंडिंग गियर भी नहीं खुला था तो फ्लाइट जब जमीन से रगड़ खाती है तो उसके इंजन लीक हो जाते हैं और उसमें ऑयल लीक करने लग जाता है। तकरीबन 18 सेकंड तक फ्लाइट जमीन पर रगड़ खाती रहती है। पायलट एक दफा फिर जहाज को टेक ऑफ करते हैं फिजा के अंदर। एक्सपर्ट्स का कहना था कि उस वक्त जहाज को अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए था, ज्यादा से ज्यादा क्या होता इंजन में आग लग जाती और तमाम पैसेंजर की जान बच सकती थी क्योंकि वो इमरजेंसी सर्विस के करीब थे। जहाज जब दोबारा फिजा में उड़ता है तो उसका एक इंजन फेल हो चुका होता है और एक गोल ऑर्बिट लेकर वो दोबारा रनवे की तरफ आते हैं लैंड करने के लिए। इस दफा कैप्टन ने लैंडिंग गियर खोल दिए थे। 600 फुट की ऊंचाई पर वो रनवे की सीध में आ चुके थे, लेकिन कैप्टन को अंदाजा हो चुका था कि वो रनवे तक नहीं पहुंच पाएंगे। तभी उन्होंने मैडे की कॉल दे दी। Mayday, Pakistan 8303. Pakistan 8303, Roger sir. Both runways available to land. इस कॉल का मतलब होता है कि अब हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं रहा। चंद ही सेकंड्स के बाद रनवे से सिर्फ 1340 मीटर पहले 2:45 पर PIA की फ्लाइट 8303 मॉडल कॉलोनी के घरों पर जा गिरी। इस क्रैश से पैदा होने वाले धमाके की आवाज मीलों दूर तक सुनी गई। जहाज में 99 लोग मौजूद थे, जिसमें से 2 लोग हैरत अंगेज तौर पर बच जाते हैं और बाकी सब मौके पर शहीद हो जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक इसकी जिम्मेदारी कैप्टन पर जाती है, जिन्होंने बार बार रूल्स और रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी की। दूसरी जिम्मेदारी है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की। उन्होंने पहली दफा क्यों नहीं बताया कि उनका लैंडिंग गियर खुला हुआ नहीं था। अगर पहले अटेम्प्ट में ही लैंडिंग गियर खुला होता तो शायद ये नौबत ना आती। और तीसरी वजह ये बताई गई कि दोनों पायलट रोजे से थे, उन्होंने काफी घंटों से कुछ नहीं खाया था और सही तरह वो अपना काम नहीं कर पा रहे थे।